इमेच्योर ट्रेडर्स किसी भी लेवल्स पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, बट प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक खास लेवल्स का वेट करते हैं, उसके बाद वो लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। वो सारे लेवल्स जो होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये सारे लेवल्स पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स को छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट मिलता है। तो आर रेशियो काफी बड़ा होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन पे, अगर परफेक्टली ट्रेड को लिया जाए उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करके। बट इमेच्योर ट्रेडर्स किसी भी लेवल पे बाइंग और सेलिंग करते हैं, और जिसकी वजह से होता क्या है कि मार्केट में उन लोग की स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैच नहीं होता है और ओवरऑल ड्रॉडाउन में रहते हैं। तो एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो जोन होता है कि जिस लेवल पे सबसे ज्यादा सेलिंग आती है वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, और जिस लेवल पे सबसे ज्यादा बाइंग आती है वो आपके लिए सपोर्ट के रूप में काम करता है। तो ये क्लियर हो गया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक प्राइस जाता है, वहां से मार्केट जब नीचे की ओर आएगा तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर नीचे की ओर आता है और वहां से बाइंग स्टार्ट होती है, मार्केट ऊपर की ओर जाता है, वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट में किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दो टाइप्स होते हैं, पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। एक मेजर सपोर्ट होते हैं, एक माइनर सपोर्ट होते हैं। मेजर सपोर्ट जो होते हैं, प्राइस जो है वहां पे ड्रास्टिकली टच होने के बाद ड्रास्टिकली नीचे की ओर या फिर ड्रास्टिकली ऊपर की ओर जाता है। रेजिस्टेंस है तो ड्रास्टिकली नीचे की ओर आएगा प्राइस, और सपोर्ट है तो ड्रास्टिकली ऊपर की ओर जाता है। तो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के लेवल्स पे हम लोग को एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहिए, और माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे हम लोग पुल बैक या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। अगर कोई भी मेजर सपोर्ट का जोन है 1 से 2 बार टच किया वो मेजर रहता है, उसके बाद क्या होता है 2 से 3 बार 4 बार टच किया या फिर उस रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के जोन के पास कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाए, ये समझिए कि ये जो मेजर रेजिस्टेंस है अब ये माइनर रेजिस्टेंस बनने वाला है, माइनर सपोर्ट बनने वाला है, क्योंकि अब ये वीक हो चुका है। अब ये यहाँ से सेलिंग्स नहीं आने वाली, यहाँ से बाइंग्स नहीं आने वाली, ये इस लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला है। तो वैसे लेवल पे ब्रेकआउट्स या फिर पुलबैक पे एंट्री ली जाती है, बट मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट के जोन पे यहाँ पे रिवर्सल पे एंट्री लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट पे समझेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सबसे इफेक्टिव रहता है, और कौन से टाइम फ्रेम पे हम लोग को एंट्री लेना चाहिए, एग्जिट लेना चाहिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके कुछ कंफ्यूजन रहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बॉडी से ड्रॉ करना चाहिए, कैंडल्स के या फिर विक से। तो आप दोनों से कंसिडर करके चल सकते हो, बेस्ट है कि आप बॉडी से उसको कंसिडर करो ड्रॉ करना। और एक और कंफ्यूजन रहता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं या फिर लाइंस होते हैं। आप लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो, बट बेहतर है कि आप जोन्स ड्रॉ करो तो ज्यादा बेहतर है। तो अभी क्या है कि हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है मार्केट में। और हम लोग शुरू करते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो हम लोग निफ्टी का चार्ट हम लोग लेते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर सकते हैं? आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर सकते हो, बट 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो सबसे इफेक्टिव रहता है मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट से प्राइस जो है सबसे शार्प मोमेंटम किया है, तो कौन से लेवल से यहाँ पे प्राइस जो है सबसे शार्प मोमेंटम किया, अप साइड या डाउन साइड? तो यहाँ पे जो है ये लेवल से प्राइस जो है शार्प मोमेंटम किया हुआ है। कौन से लेवल से शार्प सेलिंग आई है? तो यहाँ पे ये एक लेवल है, ये आपके लिए शार्प सेलिंग आई, तो ये आपका मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है। और यहाँ पे माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस क्या है? माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस को समझने से पहले एक छोटा सा थ्योरी में क्लियर कर देता हूँ कि प्राइस कभी भी हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर की ओर या फिर लोअर लो लोअर लो के फॉर्मेशन में नीचे की ओर आता है। प्राइस कभी भी डायरेक्टली ऊपर की ओर या नीचे की ओर नहीं जाता है। अगर डायरेक्टली ऊपर की ओर जा रहा है तो वहाँ से फिर सेलिंग आने वाली है। जब सेलिंग आएगी तो ये मेजर रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, वहां से रिवर्सल ट्रेड प्लान होते हैं। बट हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में जब मार्केट मोमेंटम करता है तो ये मार्केट सस्टेनेबल होता है, और यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड भी लिया जा सकता है, पुलबैक पे भी ट्रेड लिया जा सकता है। इसके लिए क्या है कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये मेजर सपोर्ट है या फिर माइनर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस है या फिर माइनर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करें, ये लेवल है, यहाँ पे प्राइस जो है पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ चलना है, ये रहा लो, ये रहा हाई, ये रहा हायर लो। तो यहाँ पे ट्रेंड जो एस्टेब्लिश हो चुका है, लो हाई हायर लो, फिर यहाँ पे हायर हाई कब बनाया? ये लेवल पे हायर हाई बनाया, फिर क्या हुआ हायर लो, फिर इसने एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया, फिर हायर लो, फिर इसने हायर हाई हायर लो। तो ये क्या हुआ, एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस क्या होते हैं? तो यहाँ पे जब हायर हाई बनाया, ये लेवल पे जब प्राइस जो है जाके
यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन बनाया, ये लेवल से स्टार्ट हुआ हाई लो। अब ये जो रेजिस्टेंस था इसके लिए माइनर रेजिस्टेंस है, जब इसको ब्रेक कर देगा अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब प्राइस जब इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से अब हम लोग बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे। तो यहाँ पे बाइंग का सेटअप बना, एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल भी बना, रेड कैंडल भी बना, नेगेटिव कैंडल बना, उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल भी मिला। इस कैंडल के हाई पे आप एंट्री ले सकते हैं ये स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब माइनर सपोर्ट का काम करेगा, माइनर रेजिस्टेंस का। ये पहले माइनर रेजिस्टेंस था, ब्रेक कर दिया, माइनर सपोर्ट बन गया। ये माइनर रेजिस्टेंस था, ब्रेक कर दिया, माइनर सपोर्ट बन गया। तो जब भी प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो ये रिएक्ट करेगा, या तो ये शार्पली ऊपर की ओर जाए, बट इस शार्पली ऊपर की ओर जाने के लिए कभी भी एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी लेवल से प्राइस शार्पली तभी मोमेंटम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में जब वहाँ फास्ट मोमेंटम हो। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब फास्ट मोमेंटम करेगा और किसी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जोन को जब हिट करेगा तो वहाँ से शार्प डाउन साइड का मोमेंटम करेगा। बट अगर ये माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस को बनाते हुए अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये चीज कंफर्म हो गया, आपको क्लियर हो गया, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए प्राइस जो है हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है, ये सब माइनर सपोर्ट है, ये भी माइनर सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे भी अगर प्राइस की स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोग करें तो ये रहा लो, ये रहा हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर एक सेम लो का फॉर्मेशन किया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो एक हायर हाई बनाया, फिर इसने हायर लो था उसको ब्रेक करके यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो का फॉर्मेशन किया। तो अभी क्या है, जब प्राइस यहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे की ओर आया तो एक चीज मैंने क्या बोला कि मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस का जो कैरेक्टर है वो ये है कि कभी भी प्राइस शार्पली किसी लेवल पे जाएगा तो वो मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, शार्पली नीचे की ओर आया, 2-3-4 कैंडल के अंदर केवल एक ग्रीन कैंडल बनाई आती, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है तो प्राइस यहाँ पे जो माइनर सपोर्ट का लेवल था अब इसके लिए मेजर सपोर्ट के रूप में काम करने लगा, क्योंकि प्राइस जो ड्रास्टिकली यहाँ पे आया है अब ये इसको इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ड्रास्टिकली आया है। अगर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई के रूप में अगर आता तो इसको ब्रेक डाउन दे देता और भी नीचे की ओर आ जाता। तो यहाँ पे जब शार्पली आया तो हम लोग क्या देखना है, एंट्री लेने के लिए हम लोग को रिजेक्शन कैंडल देखना है, मॉर्निंग स्टार कैंडल्स देखना है, बुलिश एंगल्फिन कैंडल देखना है, या फिर आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हो, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर या फिर अपने जो भी सेटअप है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सबसे अच्छा बेहतर काम करता है कैंडलस्टिक का पैटर्न। तो यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और कितने अच्छे तरीके से प्राइस जो है जहाँ से गिरा था एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जाके ये रुका है, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्राइस जो है ये लेवल के पास गया, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, यहाँ से रिवर्सल होने के बाद ये जो है मेजर रेजिस्टेंस का जोन काम करेंगे। क्यों, क्योंकि प्राइस जो ड्रास्टिकली ऊपर की ओर गया। जब प्राइस इस लेवल के पास गया तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, गैप अप खुलने के बाद प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेक करने की कोशिश किया, ब्रेक नहीं कर पाया, लोअर लो बनाते हुए आया। तो जब ये लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा था शार्पली गिरा बट एक पुल बैक यहाँ पे लिया था। अब क्या ये इसके लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ये क्या हो गया, आपके लिए माइनर सपोर्ट का काम करेगा। तो प्राइस जब इस जोन के पास कभी भी आएगा तो यहाँ पे प्राइस जो है बाउंस होगा, रिएक्ट कर सकता है, या तो थोड़ी देर के लिए या फिर शार्पली। तो ये डिपेंड करता है कि प्राइस किस बिहेवियर में आ रहा है। अगर ड्रॉप हो रहा है फास्ट, अगर बाउंस हो रहा है फास्ट तो वो वहाँ से रिवर्स भी फास्ट ही होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से ड्रॉप हुआ है फास्ट एकदम से। ये जब लेवल ब्रेक किया है फास्ट ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ, लॉन्ग वीक कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे एंट्री लेना एकदम आसान है। मॉर्निंग स्टार पे भी आप एंट्री ले सकते हो या फिर लॉन्ग वीक कैंडल के हाई पे भी आप एंट्री ले सकते हो। लॉन्ग वीक कैंडल पे स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा मिलेगा। टारगेट क्या रख सकते हैं, ये हाई तक का आराम से रख सकते हैं। अब क्या हुआ, प्राइस जो है ये लेवल के पास थोड़ा सा स्लोली ऊपर की ओर गया और ये रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश किया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है रेजिस्टेंस के पास से शार्पली ये नीचे की ओर आया। अब ये शार्पली जब नीचे की ओर आया तो ये जो सपोर्ट था अब इसके लिए मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर ये लोअर लो बना के धीरे धीरे आता, ये कंसोलिडेट करता तो ये सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस हाई थे। बट क्या हुआ कि इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे प्राइस जब शार्पली नीचे की ओर आया तो यहाँ पे देखिएगा प्राइस यहाँ से रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। और कल का निफ्टी का एनालिसिस वीडियो मैंने डाला था,
1 मार्च 2024 के लिए, यानी आज के दिन के लिए। तो ये सेटअप मैंने आप लोग को बताया भी था कि यहाँ पे लॉन्ग विक कैंडल्स यानी हैमर कैंडल्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है। प्राइस यहाँ से बेंड होके ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है। मेजर सपोर्ट का जोन है, प्राइस शार्पली ड्रॉप हुआ है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि 22,200 22,300 के लेवल को टच करे। और फाइनली आज के सेशन में ये खुलने के बाद शार्पली अपसाइड की ओर वन साइडेड मोमेंटम किया है। तो ये तो हो गया मेजर सपोर्ट और माइनर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस और माइनर रेजिस्टेंस के लेवल को। तो ये 30 मिनट के जोन पे था। 5 मिनट पे हम लोग कैसे इसको देख सकते हैं, तो 5 मिनट पे भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए बस ये पॉइंट चाहिए कि किसी भी लेवल से प्राइस जो है शार्प रिएक्ट किया हो तो वो मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहेगा, और प्राइस जहाँ पे स्लाइटली रिएक्ट किया वो आपका माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा। ट्रेड कैसे लेंगे? ट्रेड लेने के लिए बुलिश सिंगल फिन, बेयरिश सिंगल फिन या फिर शूटिंग स्टार, हैमर, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो अगर आपका इंडिकेटर बेस पे कोई भी सेटअप है तो आप इंडिकेटर के भी बेसिस पे ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखा जाए कि प्राइस जो किस पॉइंट से यहाँ पे शार्पली मोमेंटम कर रहा है, तो ये जो है यहाँ पे एक जोन है, प्राइस जो है ये पॉइंट पे आया, यहाँ से बाउंस हुआ शार्पली, ठीक है। यहाँ पे प्राइस शार्पली बाउंस हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, कहाँ तक गया, ये रेजिस्टेंस तक गया। अब जहाँ तक ये शार्पली गया, अब वो रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। वो रेजिस्टेंस जो है हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब क्या हुआ कि प्राइस ये लेवल पे जाके, ये रेजिस्टेंस का जोन था, तो ये प्राइस गिर कैसे रहा है इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, लो हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब जब प्राइस इस जोन के आसपास जाएगा वो भी शार्पली, तो यहाँ से हम लोग को एक शार्प रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। प्राइस यहाँ पे गया, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, पहले सपोर्ट था, ब्रेक किया, अब इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग विक कैंडल या फिर कोई भी निगेटिव सेटअप हम लोग ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए इवनिंग स्टार सेटअप भी बना है, लॉन्ग विक कैंडल का भी यहाँ पे सेटअप बना है। इस कैंडल के लो या ये मॉर्निंग स्टार के लो के, इवनिंग स्टार के लो के आसपास ये कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। ये डे ये जो लो था उस लो के आसपास। अभी क्या है, प्राइस जो थोड़ा सा स्लाइटली शार्प गिरा है, और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट का जोन देखा जाए तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी जोन ड्रॉ किया जाएगा। अगर लाइन आप ड्रॉ करेंगे ना तो आप समझेंगे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे शॉर्ट करना है, बट जब आप जोन ड्रॉ करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस जो है ड्रास्टिकली ये सपोर्ट के लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या लॉन्ग विक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। लॉन्ग विक कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेके नीचे के स्टॉप लॉस लगा के जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस है आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम 1:2 तक का तो मोमेंटम यहाँ पे हुआ ही है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस का जो जोन था, प्राइस जो है ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट इस जोन में कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर इसी जोन के पास से ये ऊपर की ओर रिवर्स हुआ है। और एक चीज मैं क्या बोला था कि कोई भी जोन अगर प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास जाके कंसोलिडेट करने लग जाए तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होने लगता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। अभी ये क्या हुआ, 22,220 का जोन है। प्राइस जो है यहाँ से शार्पली ऊपर तो गया, शार्पली ऊपर गया, काफ़ी दिनों से 2 दिन से कंसोलिडेट किया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। यहाँ पे क्या हुआ, ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि अगर शार्पली जा रहा है तो वहाँ पे शार्पली नीचे आना चाहिए। अगर नीचे नहीं आ पा रहा है, हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है। अभी यहाँ पे देखिए जाए, यहाँ पे भी हायर हाई बनाया है, पुल बैक लिया, यहाँ पे भी हायर हाई बनाया, पुल बैक लिया, यहाँ पे भी हायर हाई बनाया है। तो अब क्या हुआ कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करने लगा, क्योंकि हायर हाई का फॉर्मेशन तभी होगा जब ट्रेंड जो है सस्टेन करेगा, और शार्प मोमेंटम तभी होगा जब ट्रेंड जो है सस्टेन नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हायर हाई का फॉर्मेशन किया, यानी कि ट्रेंड सस्टेन करेगा, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट दिया। और एक ट्रेड में आप लोग को दिया था आज के सेशन में, लाइव सेशन में, तो ये था ब्रेकआउट का जोन, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग से ही प्राइस जो है हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, कितना सस्टेनेबल, क्योंकि अगर इसको गिरना रहता ना, ये डायरेक्टली रेजिस्टेंस के पास जाता, वहाँ से गिर जाता, बट इसको गिरना नहीं था। तो क्या किया, मॉर्निंग से ही हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा क्लोजली, जो है ये लेवल पे एक काइंड ऑफ HNS पैटर्न भी बनाया, रेजिस्टेंस का जोन था, यहाँ पे काइंड ऑफ इवनिंग स्टार का भी सेटअप बनाया है, और प्रीमियम के चार्ट पे यहाँ पे हैमर काइंड ऑफ कैंडल भी बनाया था। बट अगर देखा जाए तो यहाँ नियरेस्ट जो है हायर हाई अभी पेंडिंग था। जब तक ये हायर हाई बना हुआ है इसका मतलब ट्रेंड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे ये हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं होता तो ये आराम से नीचे की ओर गिर जाता है। ये थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा डीपली मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ, बट इसको समझने की कोशिश करिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ।
प्राइस क्या हुआ, यहाँ से गिरने की कोशिश किया, बट ये रेजिस्टेंस के पास क्या हुआ, प्राइस जो है कंसोलिडेट किया। एग्जैक्ट हम लोगों ने यहीं पे एंट्री ली थी। ये जो कैंडल है ये काइंड ऑफ रिजेक्शन कैंडल, ये कैंडल के हाई पे ये स्विंग लो के स्टॉप के साथ हम लोगों ने एंट्री ली थी। आराम से 47,200 तक हम लोगों ने टारगेट लिया था और इसको फाइनली ब्रेकआउट भी दिया। और ये था हमारा ऑप्शन का चार्ट जो है जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया था। क्या हुआ कि प्राइस जो है मॉर्निंग से हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। इसका मतलब ट्रेंड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ट्रेंड वीक रहता तो डायरेक्टली ऊपर जाता बिना रिट्रेसमेंट के और डायरेक्टली नीचे की ओर आ जाता। प्राइस ये रेजिस्टेंस के पास जाके ये सपोर्ट का जोन था, इन दोनों के बीच में ये कंसोलिडेट करने लग गया। तो हम लोग थोड़ा सा प्री ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। तो यहाँ जैसे रिजेक्शन कैंडल का हाई पे 306 का हम लोग का एंट्री था और ये स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ जैसे ही ब्रेक किया एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि किस तरीके से ड्रॉ करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कि वो पॉइंट जहाँ से प्राइस जो है रिएक्ट किया हो शार्पली वो आपका मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट का जोन है। जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ से प्राइस जो शार्पली ऊपर की ओर गया है, ये जब भी यहाँ पे आया शार्पली ऊपर की ओर गया है। और ये रेजिस्टेंस है, जब भी इस जोन के पास प्राइस आया है तो यहाँ से शार्पली नीचे की ओर आया। यहाँ पे भी एक सपोर्ट का जोन है, प्राइस जब भी आया है तो यहाँ से शार्पली आया है। जब भी किसी जोन पे प्राइस शार्पली आता है तो वहाँ पे दो कैंडल देखेंगे, एक लॉन्ग वीक कैंडल हैमर या शूटिंग स्टार। अगर सपोर्ट है तो हैमर देखेंगे या फिर मॉर्निंग स्टार देखेंगे, और अगर रेजिस्टेंस है तो शूटिंग स्टार या फिर अपना इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सपोर्ट के पास जाके तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही कुछ ना कुछ कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ, शार्पली डाउन आया। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस का काफी अच्छा मोमेंटम किया, फिर शार्पली नीचे आया। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार या फिर इंगल्फिंग कैंडल भी बनाए, शार्पली ऊपर की ओर आया। तो इस तरीके से ये सारे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। और माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, जब भी प्राइस हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में जाएगा तो वो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस को बनाते हुए जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि आज के सेशन में प्राइस क्या हुआ, यहाँ ओपन हुआ हायर हाई हायर लो 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 हायर हाई हायर लो, इस तरीके से बनाते हुए गए। यानी कि ट्रेंड जो है सस्टेनेबल है। ये कब वीक होगा, जब कोई भी प्रीवियस हायर लो के फॉर्मेशन को तोड़ेगा। तो ये एक हायर लो था, अगर प्राइस इसको तोड़ देता तो यहाँ पे शार्पली गिर जाता, बट इसको नहीं तोड़ा और इस लेवल के पास कंसोलिडेट करने लग गया। ये एक पॉइंट हो गया मेजर रेजिस्टेंस, शार्पली नीचे आएगा, मेजर सपोर्ट शार्पली ऊपर की ओर जाएगा, माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हायर हाई हायर लो को बनाते हुए लोअर लो लोअर लो को बनाते हुए आएगा। इस पे ब्रेकआउट या पुल बैक हम लोग ट्रेड लेंगे। बहुत डीप टॉपिक है ये, पहला वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, और भी डिटेल में इस पे हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे। तो ये इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी रेजिस्टेंस के पास अगर प्राइस हायर हाई बना के कंसोलिडेट करने लग गया तो इसका मतलब ये सब रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है। किसी भी सपोर्ट के पास लोअर लो बना के कंसोलिडेट करने लग गया, इसका मतलब ये सपोर्ट ब्रेक होने वाला है। ओके, ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई। और ट्रेड लेने से पहले, चाहे वो ब्रेकआउट का ट्रेड हो या फिर वो रिवर्सल का ट्रेड हो, पहले देखना है कि यहाँ पे इनफ स्पेस है कि नहीं नीचे के साइड। अगर हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, अगर बाइंग कर रहे हैं तो ये देखना है कि इनफ स्पेस यहाँ पे है कि नहीं, अगर हम लोग बाइंग कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट पे देख रहे हैं तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एटलीस्ट इतना तो है कि ये प्राइस जो है मोमेंटम करने के लिए इसको जगह मिले। सपोर्ट पे अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो इतना तो स्पेस होना चाहिए सपोर्ट के लेवल के पास कि प्राइस जो है नीचे की ओर मोमेंटम कर पाए। ठीक है, और एक कंफर्मेशन में क्या एक और डाउट में क्लियर कर दे रहा हूँ फिर से कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप बॉडी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, विक से भी ड्रॉ कर सकते हैं, नेक लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, टॉप से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन होना चाहिए कि जोन होना चाहिए, बेहतर है कि जोन होना चाहिए, बट चार्ट जो है थोड़ा सा नॉइजी दिखता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं लाइंस को ही ड्रॉ करते हैं। बट आप अपने इनिशियल फेज में जोन्स को ही ड्रॉ करिए, उसके बाद धीरे धीरे लाइन पे शिफ्ट हो जाइए। कैंडल स्टिक कौन सा यूज़ करेंगे, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश बियरिश में, और लॉन्ग वीक, हैमर, शॉर्टिंग स्टार। ये 4 कैंडल स्टिक पैटर्न है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेड करने के लिए काफ़ी है, अच्छी खासी आपकी ट्रेडिंग यहाँ से हो सकती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।